हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब क्लासेस पे, जहां आज हम लोग क्लास 10 के साइंस का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस को आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि एक केमिस्ट्री का पार्ट है। तो चलिए देखते हैं पहला टॉपिक आज का कि केमिकल रिएक्शंस क्या होता है। तो जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं, मतलब आपस में कंबाइन करते हैं, ठीक है, तो हमारा एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और वो जो हमारा न्यू सब्सटेंसेस है उसका जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है और जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो बाकियों से एकदम अलग होता है। व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस रिएक्ट विथ ईच अदर टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस हैविंग न्यू केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी। जैसे हम लोग इसका एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, ये वहाँ पे भी हमारा केमिकल रिएक्शंस हो रहा होता है। डाइजेशन ऑफ फूड, वहाँ भी हमारा केमिकल रिएक्शंस हो रहा होता है। मिल्क का कर्ड बन जाना, रेस्पिरेशन, ये सब हमारे केमिकल रिएक्शंस के डेली लाइफ के एग्जांपल्स है, ठीक है। जैसे आपको दिख रहा होगा आयरन में हमारा क्या लग गया, रस्ट लग गया है ना, जिसको हम लोग फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। ये कब फॉर्मेशन होता है? जब आयरन वाटर और एयर के संपर्क में आता है तब हमारा फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, जो कि हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। रिपेनिंग ऑफ फूड्स, मतलब जैसे आप अगर बनाना खरीदते होगे तो मस्त ऐसा खरीदते होगे, फिर बाद में वो धीरे धीरे ब्लैक हो जाता है, ठीक है। अगर आपने गौर नहीं किया है तो एक बार गौर करके देखिएगा, तो उसमें भी वो भी हमारा एक केमिकल रिएक्शन का ही केस होता है। तो ये है हमारे कुछ केमिकल रिएक्शन डेली लाइफ के। अब अगर हम लोग बात करें कि व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज हीटेड, जब हम लोग मैग्नीशियम रिबन को हीट करते हैं ना, ठीक है, हीट करते हैं या फिर हम लोग उसको बर्न करते हैं, किसके रिस्पेक्ट में बर्न करते हैं? एयर के साथ, ठीक है। जब हम लोग उस मैग्नीशियम रिबन को एयर के साथ बर्न कर रहे होते हैं ना, तो आपको क्या दिखेगा कि एक वाइट फ्लेम निकलते हुए दिखेगा, ठीक है। वाइट फ्लेम निकलते हुए आप लोग को कुछ नजर आएगा, वाइट डैजलिंग फ्लेम। और वो हमारा क्या फॉर्मेशन करता है? एक वाइट पाउडर का फॉर्मेशन करता है। जैसे अगर आप नीचे में एक चाइना डिश रख दीजिए, ये एनस्टैटिक एक्टिविटी है, जाके वहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। नीचे एक चाइना डिश रख दीजिए और अगर आप उसके ऊपर मैग्नीशियम जलाओगे ना, ठीक है, तो आपको वाइट पाउडर इस चाइना डिश पे गिरते हुए आपको दिखेगा। तो ये हमारा एक ये भी केमिकल रिएक्शंस का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। जब मैग्नीशियम को हम लोग ऑक्सीजन के साथ बर्न करवाते हैं तो वो हमारा क्या फॉर्मेशन होता है? मैग्नीशियम और ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है हमारा? ये मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। ये हमारा क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। और एक और बात आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जो भी हमारा रिएक्शन में भाग ले रहा होता है, ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो भी रिएक्शन में जो भी हमारे लेफ्ट हैंड साइड है ना, रिएक्शन में जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड है उनको हम लोग क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं। और जो हमारे राइट हैंड साइड है उनको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको रिएक्टेंट बोलते हैं और जो राइट हैंड साइड है उसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, किताबों में ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमेशा रिएक्टेंट ही रहे और जो राइट हैंड साइड है वो हमेशा प्रोडक्ट ही रहे। जैसे हम आपको एक चीज़ करके दिखाते हैं, मान लेते हैं कि जैसे A+B रिएक्ट किया तो क्या बनाया हमारा? C+D। ऐसे एग्जाम्पल तौर पे आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। अगर हम वैसी बात करें, क्या हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि A+B रिएक्ट करके अगर हम एरो इस तरफ दे दिए C+D बनाया, इस तरह से भी तो लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया हमारा? यहाँ पे जो रिएक्टेंट हो गया वो कहाँ आ गया? लेफ्ट हैंड साइड आ गया, सॉरी राइट हैंड साइड आ गया। और यहाँ पे जो प्रोडक्ट आ गया हमारा वो क्या आ गया? हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ गया। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन बस किताब में लिखा है तो ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो हमारा रिएक्टेंट क्या होता है? द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। ऐसे सब्सटेंस जो रिएक्शन में भाग ले रहे हो, जो रिएक्शन कर रहे हो, ऐसे सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। यहाँ पे जो हमारा मैग्नीशियम हो जाएगा और ऑक्सीजन हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा? हमारा रिएक्टेंट हो जाएगा। और जो हमारे यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट हो जाएगा, जो हम लोग को न्यू सब्सटेंसेस मिल रहे हैं। अब अगर आप मैग्नीशियम और रिबन की एक्टिविटी देखो, मतलब मैग्नीशियम रिबन और
इसकी एक्टिविटी अगर आप लोग देखोगे तो आप लोग को दिखेगा ना कि सबसे पहले जब भी हम लोग रिएक्शन करवाएंगे ना तो हम लोग सबसे पहले मैग्नीशियम को सैंड पेपर से रब करते हैं, ठीक है। अब सैंड पेपर क्या है, आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी लोहे मतलब आयरन में जब भी रस्ट लग जाता है, अगर हम लोग को उसके ऊपर पेंट चढ़ाना होता है तो हम लोग सबसे पहले उस सैंड पेपर को उसको रब करते हैं। पेपर आता है, ठीक है, ब्राउन कलर का, आप लोग ने देखा होगा। तो अगर नहीं देखा है तो गूगल कर लीजिए, पता चल जाएगा। तो अब क्या होता है ना यहाँ पे कि हम लोग मैग्नीशियम को सबसे पहले सैंड पेपर से रब्ड करते हैं, ठीक है। अब ऐसा क्यों करते हैं, तो इसके पीछे भी रीज़न है। क्या होता है ना कि जो हम लोग मैग्नीशियम मान लेते हैं एक डब्बा में रखे हुए, तो वो डब्बा को बार बार खोलना, मैग्नीशियम निकालना, देन डब्बा क्लोज करना, तो उसमें कुछ कुछ ना एयर अंदर चले जाते हैं, ठीक है। चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो सकते हैं और चाहे वो ऑक्सीजन हो सकते हैं, ठीक है। वो लोग अंदर जाके ये जो हमारा मैग्नीशियम है ना, ये जो हमारा मैग्नीशियम रिबन है, ये जो हमारा मैग्नीशियम रिबन है, तो इस मैग्नीशियम के ऊपर में जाके ये ऊपर में वो लेके एक थिन लेयर बना के जो हमारा ऑक्सीजन होता है वो इसके साथ रिएक्ट कर जाता है। तो ये जो थिन लेयर होता है ना, उसको हटाने के लिए हम लोग सैंड पेपर का यूज़ करते हैं, ठीक, जिससे मैग्नीशियम का जो थिन लेयर जो ऑक्सीजन का आके उस पर बैठ गया, जरूरी नहीं ऑक्सीजन का है, CO2 का भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर केस में हम लोग ऑक्सीजन का ही बात करेंगे। तो उसका जो लेयर ऊपर में आके बैठ जाता है, तो उस लेयर को हम लोग को हटाने के लिए ना हम लोग इसको सैंड पेपर से रब्ड करते हैं, ठीक, सैंड पेपर से रब्ड करते हैं, फिर देन हम लोग उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं ताकि वो अच्छे से स्मूथली वो बर्न हो सके। चलिए, बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। उससे पहले अच्छा आप लोग मेरे को ये बताओ कि अगर कोई भी दो सब्सटेंस रिएक्ट कर रहा है तो वो हम लोग को कैसे पता चलेगा कि वो दो सब्सटेंस सच में रिएक्ट कर रहा है या रिएक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे पानी में पत्थर डाल दिए, कैसे पता चलेगा कि वो रिएक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है ना। पानी में बालू डाल दिए तो वहाँ पे हम लोग का रिएक्शन नहीं हो रहा। अब ये हमको कैसे पता वहाँ पे रिएक्शन नहीं हो रहा। ये क्लास 9 में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये सस्पेंशन का केस है, ठीक है, वहाँ पे रिएक्शन नहीं हो रहा। तो कैसे पता करेंगे हम लोग कि हाँ कोई भी दो सब्सटेंस आपस में जब कंबाइन कर रहा है तो वो रिएक्ट कर रहा है या नहीं। तो उसके लिए हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। जैसे पहला कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा हमारा एवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है। मतलब जब भी अगर हम लोग दो सब्सटेंस को आपस में रिएक्ट करवा रहे हैं और अगर उसमें से हम लोग का गैस का फॉर्मेशन हो, ठीक है, गैस हम लोग का उसमें से निकले, जैसे when zinc granules react with dilute sulfuric acid then bubble of hydrogen gases are produced। मतलब जब दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट कर रहे हो, ठीक है, और हम लोग को दिखे कि उसमें गैस का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, गैस कोई भी हो सकता है, तब हम लोग क्या बोलेंगे कि हाँ रिएक्शन हुआ है। क्या हुआ है? रिएक्शन हुआ है। जैसे यहाँ को जब हम लोग जिंक को जब हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं, जब भी हम लोग जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो हमारा क्या बन रहा है, हमारा जिंक सल्फेट बन रहा है और हमारा गैस निकल रहा है। ये हमारा क्या है? ये हमारा गैस है, ठीक है, ये हमारा गैस का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब एवोल्यूशन हो रहा है। तब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हाँ यहाँ पे हमारा रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है। जैसे ये हमारा क्या हो गया, जिंक हो गया, आप लोग लिख लीजिएगा, याद रहेगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, और ये हमारा क्या बनाया, ये हमारा बनाया जिंक सल्फेट। क्या बनाया? जिंक सल्फेट, ठीक है। और लास्ट में बबल्स के फॉर्म में हमारा हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन हुआ। तो समझ में आया ये बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कुछ फिगर्स देखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक कॉनिकल फ्लैश है, उसमें हमारा जिंक है, और जिंक में जब हम लोग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाले, या फिर आप लोग ऐसे भी बोल सकते हैं जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में जिंक डाले, तो आप हम लोग को क्या दिखा कि यहाँ पे आप एक बबल्स के फॉर्म में हाइड्रोजन गैस निकलते हुए दिखा, ठीक है, उसका इवोल्यूशन होते हुए दिखा। जैसे आपको इस फिगर में भी दिख रहा है, यहाँ पे देखिए, आपको अगर दिख रहा है तो यहाँ पे क्या निकल रहा है, गैसेस निकल रहे हाइड्रोजन के, ठीक है। बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, जो कि हमारा चेंज इन कलर। इसका मतलब है कि अगर दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में रिएक्ट कर रहे हो, ठीक है, और रिएक्ट करने के बाद उनका कलर चेंज हो गया हो,
रिएक्शन के बाद उनका कलर चेंज हो गया हो, तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे कि हाँ रिएक्शन हुआ है। जैसे यहाँ पे एक इक्वेशन देखते हैं कि जब भी हम लोग पोटेशियम पर मैंगनेट सॉल्यूशन को, जो कि पर्पल कलर का होता है, ठीक है, जब उसको हम रिएक्शन करवाते हैं, देन रिएक्शन के बाद क्या होता है ना, मतलब किसके साथ रिएक्शन करवाते हैं, सिट्रिक एसिड। ये हमारा क्या, ये सिट्रिक एसिड का फॉर्मूला है, ठीक है। तो जब हम लोग पोटेशियम पर मैंगनेट को सिट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारा पर मैंगनिक एसिड फॉर्म होता है, जो कि हमारा कलरलेस होता है। क्या होता है, हमारा कलरलेस होता है। इसका मतलब आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, जब हम लोग सिट्रिक एसिड में पोटेशियम पर मैंगनेट डालेंगे तो वो जो पर्पल कलर का पोटेशियम पर मैंगनेट होगा वो डिसअपियर हो जाएगा, ठीक है, मतलब डाले गया, ठीक है। और ये सारे, ये जितने भी कैरेक्टरिस्टिक है ना, वो सबके वीडियो मैं शॉर्ट्स बना के इसी चैनल पे, E2E चैनल पे मैं डालूंगा, ठीक है। तो आप लोग उसको भी जाके देखिएगा, शॉर्ट्स को भी, ठीक है, ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो और क्लियर हो जाए। मतलब जितने रिएक्शंस पॉसिबल होंगे मैं आपको उतने रिएक्शंस करवाऊंगा, ठीक है। चलिए, और अगर हम लोग बात करें इसका, हम लोग एक और एग्जांपल्स ले सकते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग Cu को, ठीक है, Cu मतलब क्या होता है, कॉपर होता है, जो कि हमारा क्या, कौन से कलर का होता है, ज़्यादा ब्राउन कलर का होता है, ज़्यादातर क्या ब्राउन कलर का होता है ये, ठीक है। जब कॉपर को हम लोग ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे, ठीक है, जब कॉपर को हम लोग ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो वो हमारा क्या फॉर्म करेगा, कॉपर ऑक्साइड, हमारा क्या बनाएगा, कॉपर ऑक्साइड बनाएगा, जो कि ब्लैक कलर का होता है। क्या होता है, जो कि हमारा ब्लैक कलर का होता है। इसका मतलब हम लोगों ने क्या देखा कि यहाँ पे कलर चेंज हुआ है ना, तो कलर चेंज हुआ, इसका मतलब है कि ये हमारा रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है। बात क्लियर है, यहाँ पे हमारा रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग देखते हैं चेंज इन टेम्परेचर। इसका मतलब है कि वही चीज़ है, ठीक है, अगर कोई रिएक्शन, अगर कोई सब्सटेंस रिएक्शन में भाग ले रहा हो और जो वो बना रहा हो उसमें हमारा टेम्परेचर का चेंज दिखे, तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे कि हाँ हमारा केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जैसे क्विकलाइम जिसको हम लोग, आप लोग यूज़ करते हो, जिसको घर में होता है ना, चुन्ना का यूज़ करते हैं, ठीक है, पुचाड़ा करने के लिए, पेंट करने के लिए, जो भी है चुन्ना हम लोग यूज़ करते हैं, तो वो क्या होता है, हमारा क्विकलाइन होता है, ठीक है। तो जब हम लोग उसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं ना, तो वो हमारा क्या फॉर्म करता है, स्लेक्ट लाइम फॉर्म करता है, ठीक है। इसका मतलब है कि जब हम CaO, जो जिसको हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है, जो कि हमारा क्या है, क्विकलाइम है, जब हम उसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो वो हमारा क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, ठीक है। वो हमारा किस चीज़ का फॉर्मेशन करेगा, कैल्शियम ऑक्साइड, और बहुत सारा हमारा हीट निकालेगा, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हम लोग, जो भी चुन्ना रहता है, ठीक है, उसको अगर हम उसमें अगर पानी डालते हैं ना तो बहुत ज़्यादा वो गर्म हो जाता है, ठीक है, धुआं बहुत सारा निकलने लगता है और बहुत ज़्यादा वो गर्म हो जाता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि चेंज इन टेम्परेचर में हमेशा जो टेम्परेचर वो इंक्रीज़ करेगा, ठीक है, वो डिक्रीज़ भी कर सकता है, ठीक है। टेम्परेचर कम हो या ज़्यादा हो, टेम्परेचर में चेंज होना ज़रूरी है, तब हम लोग बोलेंगे कि हाँ हमारा केमिकल रिएक्शन हो रहा है। बात क्लियर है। जैसे आपको ये फिगर में दिख रहा हो, कैसे हमने पानी डाला तो ये देखिए आपको कितना ये गर्म हो गया, आपको वैसे आप फील कर सकते हो, ये देखिए कितना धुआं निकला, ठीक है, कितना हमारा गैस का भी फॉर्मेशन हो, यहाँ पे देखिए इवोल्यूशन भी हुआ गैस का, और हमारा टेम्परेचर का भी चेंज हो गया। तो यहाँ पे आपको दो एग्जाम्पल्स देखने को मिल गए, दो कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिल गए, ठीक है। बात क्लियर है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं चेंज इन स्टेट। अब अगर स्टेट चेंज होता है, स्टेट मतलब सॉलिड से लिक्विड हो गया, लिक्विड से गैस, या कुछ इस तरह से अगर स्टेट चेंज हो रहा है, तब हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा जो रिएक्शन है वो हो रहा है। बात क्लियर है। जैसे, ठीक है, ये सब बाद में बात करते हैं, ठीक है, पहले हम लोग आपको एक आसान एग्जांपल दिखाते हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब हम लोग H2 को, ठीक है, जो कि हमारा एक हाइड्रोजन गैस होता है, जब हम लोग उसको O2 के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो वो हमारा क्या बनाएगा, वो हमारा H2O बनाएगा, है ना, वो हमारा वाटर बनाएगा, H2O बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये भी अगर हम लोग बात करें कि जो हमारा H2 है वो क्या है, गैस है ना, और ये जो हमारा O2 है ये भी गैस है, और हमारा फॉर्मेशन क्या हुआ, H2O का फॉर्म हुआ, जो कि हमारा एक एक्वस सॉल्यूशन मतलब लिक्विड है ना, जो कि हमारा क्या है, एक लिक्विड है। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या देखा कि गैस रिएक्ट करके
लिक्विड बना दिए, मतलब स्टेट में चेंज हुआ ना, स्टेट में हमारा चेंज हुआ, तब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हाँ रिएक्शन हमारा हो रहा है। बात समझ में आया? या फिर ये जो यहाँ पे एग्जाम्पल सी गई, व्हेन वैक्स इज बर्न देन वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड और फॉर्म। जब भी हम लोग वैक्स को, ठीक है, वैक्स आपको पता होगा वैक्स में कार्बन होता है, ठीक है, तो जब भी हम लोग वैक्स को, ठीक है, बर्न करवाते हैं किसके साथ, किसके साथ, बर्न मतलब वो हमेशा ऑक्सीजन के साथ ही बर्न होगा, ठीक है, ये बात कहीं आप लोग लिख लीजिएगा। तो जब भी हम लोग वैक्स को ऑक्सीजन के साथ बर्न करवाते हैं तो हमारा क्या बनेगा, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, एक गैस निकल रहा होता है ना कार्बन डाइऑक्साइड। खैर आप यहाँ पे आप लोगों को क्या दिखा कि जब हमारा ये कार्बन जो कि हमारा क्या होता है, सॉलिड होता है, ठीक है, कार्बन जो कि हमारा क्या होता है, सॉलिड होता है, ठीक है, सॉलिड होता है, ये जब गैस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो हमारा क्या बना रहा है, गैस बना रहा है, ठीक है, मतलब कार्बन जब बर्न हो रहा है जो कि सॉलिड है, हमारा क्या बना रहा है, गैस बना रहा है, मतलब यहाँ पे स्टेट चेंज हो रहा है। बात क्लियर है? नाउ वैक्स इज अ सॉलिड, वाटर इज अ लिक्विड, वेयरएज कार्बन डाइऑक्साइड इज अ गैस। दिस means that during the combustion reaction of wax the physical state changes from solid to liquid and gas। आप लोगों ने वैक्स को अगर अच्छे से, सबने देखा है कैंडल जलते हुए, ठीक है, तो कैंडल जल रहा होता है, ऊपर से धुआं निकल रहा होता है और नीचे से लिक्विड नीचे गिर रहा होता है, ठीक है, और फिर वो लिक्विड नीचे जाके सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों का इस रिएक्शन में बहुत सारे स्टेट चेंज होते हुए दिखे गए हैं, ठीक है, आपको दिखे होंगे, ठीक है, सॉलिड से लिक्विड, देन लिक्विड से गैस। बात क्लियर है? चलिए अब जैसे हम लोग इस फिगर में देखते हैं, ठीक है, कि क्या हो रहा, हमने वैक्स को आग लगा दिया, ठीक है, क्या हुआ, यहाँ से गैस निकल गया और देखिए लिक्विड कैसे नीचे जाके बैठ के वापस से सॉलिड बन जा रहा है। तो ये जो एग्जांपल्स है ना, ये बहुत अच्छा एग्जांपल्स है हमारा चेंज इन स्टेट का, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आखिरी कैरेक्टरिस्टिक जो कि है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। किन्हीं को प्रेसिपिटेट क्या है वो पता होगा और किन्हीं को प्रेसिपिटेट नहीं पता होगा। तो दरअसल एक चीज़ हम आप लोग को बता दें कि प्रेसिपिटेट क्या होता है। Precipitate is a solid product which separate out from the solution during a chemical reaction. A precipitate can form by mixing aqueous solution, water solution of reactant when one of the product is insoluble in water. दरअसल क्या होता है ना कि आप लोग अगर इसको पढ़ के ये समझ रहे हो कि जब भी हम लोग वाटर में कुछ भी चीज़ मिला रहे हैं और वो जाकर नीचे बैठ जा रहा है, ठीक है, तो उसी चीज़ को हम लोग प्रेसिपिटेट बोलते हो। तो एक स्टेटमेंट तक आप सही हो लेकिन गलत हो, ठीक है। क्या होता है ना कि जब हम लोग दो लिक्विड को, ठीक है, कोई दो लिक्विड वाले सब्सटेंस है, अगर हम उनको दोनों को रिएक्ट करवा रहे हैं, ठीक है, उसके बाद हमारा नीचे में एक सॉलिड प्रोडक्ट आकर नीचे अगर बैठ जा रहा है तो उस प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। अब ऐसा नहीं कि पानी में पत्थर डाल दिए तो जो पत्थर नीचे जाके बैठ गया, ठीक है, स्टोन नीचे जाके बैठ गया तो वो हमारा प्रेसिपिटेट हो गया, नहीं, वो रिएक्शन हुआ ही नहीं, वहाँ पे रिएक्शन नहीं हुआ है, ठीक है। वो तो हमारा सस्पेंशन का एग्जांपल है। पानी में हम लोग बालू डाले, ठीक है, सैंड डाले, वो नीचे जाके बैठ गया, वो भी क्या है, सस्पेंशन का एग्जांपल है, ठीक है, वहाँ रिएक्शन नहीं हो रहा, तो वो हमारा प्रेसिपिटेट नहीं होगा। प्रेसिपिटेट क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा, जब दो लिक्विड हम लोग मिला रहे हैं, ठीक है, उसके बाद दो लिक्विड के रिएक्शन से हम लोग को एक सॉलिड प्रोडक्ट मिल रहा है जो कि नीचे जाके बैठ जा रहा है, ठीक है, हम लोग उस चीज़ को प्रेसिपिटेट बोलते हैं, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अब जैसा अगर हम इसका रिएक्शन देखें, जब हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड और बैरियम क्लोराइड का रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है, तो आप लोग को एक वाइट प्रेसिपिटेट बनता हुआ दिखेगा। जैसे यहाँ पे हम लोग एक नीचे एग्जाम्पल्स में हम लोगों ने लिया है, तो आप लोग को दिख रहा होगा कि जब बैरियम क्लोराइड है ना, जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवा रहा तो हमारा क्या बना रहा है, BaSO4 बना रहा है, जो कि हमारा बैरियम सल्फेट है, ठीक है, जो कि हमारा एक वाइट प्रेसिपिटेट है। क्या है, हमारा एक वाइट प्रेसिपिटेट है, ठीक है, हमारा क्या है, वो वाइट प्रेसिपिटेट है, ठीक है। तो अगर इस तरह का केस हो रहा है, ठीक है, तब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हाँ हमारा रिएक्शन हुआ है, ठीक है, हम लोग क्या बोल सकते हैं, हमारा रिएक्शन हुआ है। बात क्लियर है? तो ये जितने भी पॉइंट्स है वो आपको क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो फिर अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। हम लोग, मेरी टीम आपसे कांटेक्ट ज़रूर करेगी, तो उसके लिए
फिर मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे सेफ।